गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जिस सिस्टम की स्टडी करने वाले हैं वो सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दोबारा क्लियर कर दूं कि हमारी बॉडी की जो बेसिक यूनिट होती है वो सेल होती है। सेल जब मिलती हैं तो सेल मिलके क्या बनाती हैं? सेल मिलके टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके सिस्टम्स बनाते हैं और 11 सिस्टम्स मिलके क्या बनाते हैं? बॉडी। ये जो 11 सिस्टम्स हैं इसमें से 4 या 5 सिस्टम की हम स्टडी कर चुके हैं और आज हम जिस सिस्टम की स्टडी करेंगे वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेस्पिरेटरी एपरेटस और वेंटिलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं? गैस को एक्सचेंज करते हैं, आइदर वो एनिमल्स में हो या प्लांट्स में हो। गैस एक्सचेंज इन द सेंस हम लोग जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और जब एक्सहेल करते हैं सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ने का जो प्रोसेस होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से ही होता है। ठीक है, तो जो गैस एक्सचेंज हो रही है वो किस सिस्टम के वजह से हो रही है? रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से। अब सेकंड है कि कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका सबसे पहले नेसल कैविटी है। नेसल कैविटी या नोज़, माउथ को भी हम कह सकते हैं। नेसल कैविटी, नोज़ के बाद इसमें फेरिंग्स आता है। जब जैसे नेसल कैविटी या नोज़ अंदर कंप्लीट होता है उसके बाद फेरिंग्स स्टार्ट हो जाता है। फेरिंग्स को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। उसके बाद आपका लैरिंग्स आता है। फेरिंग्स जब कंप्लीट होता है उसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया स्टार्ट होता है, ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकाइल्स होता है, फिर एल्वोलाई होती है और ये सब लंग्स के अंदर आते हैं। हम यहाँ पे जो मैंने पिक्चर डायग्राम ड्रॉ किया है इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो हमारी नेसल कैविटी स्टार्ट हुई, नेसल कैविटी के बाद आपका जो पार्ट स्टार्ट होता है फेरिंग्स होता है। इसमें ऊपर नेसोफेरिंग्स, फिर ओरोफेरिंग्स, फिर लैरिंगोफेरिंग्स होता है। उसके बाद लैरिंग्स होता है। उसके बाद ये जो आपके कार्टिलेज सी शेप के जो ये कार्टिलेज बने हैं ये आपका ट्रैकिया है। ट्रैकिया फिर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक लेफ़्ट लंग में, एक राइट लंग में। ट्रैकिया किस में डिवाइड होता है? ट्रैकिया फिर ब्रोंकाइल्स में, ब्रोंकाई में डिवाइड होता है या ब्रोंकाइल्स फिर फर्दर ब्रोंकाइल में डिवाइड होते हैं और आगे जाके ये छोटे छोटे क्या करते हैं? एयर सैक बनाते हैं, इसमें कंप्लीट होते हैं जिसको हम एल्वोलाई कहते हैं। और ये एल्वोलाई, ये पूरे की पूरी जो ब्रोंकाई, ब्रोंकाइल्स और एल्वोलाई किसके अंदर आता है? लंग्स के। ये आपका लेफ़्ट लंग हो गया, ये आपका राइट लंग्स हो गया। जो लेफ़्ट लंग है आपका, इसमें इसको हमने 2 लोब में डिवाइड किया है, इसको हमने 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया है, अपर लोब और लोअर लोब। और जो आपका राइट लंग होता है इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब। तो आज हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो अभी आप लोगों को सिर्फ इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी जो हम गैस एक्सचेंज होती है या हम कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं और जो ऑक्सीजन लेते हैं वो पूरा का पूरा प्रोसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से होता है ना। अब ये इसकी फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि कैसे ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है और बॉडी के बाहर कैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिक्स होते हैं, टॉक्सिटी क्रिएट करते हैं, तो एक लिमिट से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। उसके अलावा ऑक्सीजन बहुत हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है, जो लंग्स के थ्रू, जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी के हर एक पार्ट्स तक क्या होती है? ऑक्सीजन पहुंचती है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम गैस एक्सचेंज की स्टडी करेंगे। इसके अलावा इसके ऑर्गन्स की हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। अभी आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कौन कौन से ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नेसल कैविटी आती है, उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाइल्स और उसके अलावा एल्वोलाई और लंग्स, ये हम सारे के सारे सिस्टम स्टडी करेंगे। इसके अलावा कुछ और फंक्शन है इसके गैस एक्सचेंज के अलावा, जिसे हम कह सकते हैं जैसे सेंसिंग ऑर्डर्स हो गया, स्पीच प्रोडक्शन, क्योंकि इसमें लैरिंग्स आता है तो स्पीच प्रोडक्शन, सेंसिंग ऑर्डर्स भी। इसके अलावा भी एक आध जैसे ट्रैकिया का क्या फंक्शन है, एल्वोलाई का क्या फंक्शन है, ये हम 1 बाय 1 जब इसके ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए डेफिनेशन आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की और कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड करते हैं और उनकी जो पोजीशन है मैंने आपको रफली डायग्राम में दिखा दी है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।